हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि आजकल जो है स्टूडेंट्स के माइंड में यही एक क्वेश्चन है कि टाइम कम रह गया है, हम तैयारी कैसे करें। जबकि अभी भी आपके पास लगभग 2 या ढाई महीने का टाइम है। ये टाइम कोई कम टाइम नहीं है। आप इसमें भी जो है अगर अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आप अबव 90% मार्क्स जरूर लेकर आओगे। और आपको ये माइंड में डाल भी लेना है कि हमने तो इतने मार्क्स लेने हैं, क्योंकि जब आप ऊंचा सोचोगे तभी तो ऊंचा पाओगे। अगर यही सोचते रहे बस पास हो जाएं बहुत है तो काम नहीं चलेगा। आपको ये सोचना ही होगा कि हमें अबव 90% मार्क्स लेने हैं। काम मुश्किल तो है, पर क्या है, मुश्किल काम है तभी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क दोनों जब साथ मिलेंगे तो नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे अच्छे, क्यों नहीं आएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पूरा फोकस जो है ना आपको अपनी पढ़ाई पर करना होगा। मोबाइल, दोस्तों में घूमना और ये बेफालतू में जो हांडते फिरते रहते हैं इधर उधर बेवक्त बिना टाइम, वो सब बंद करो अब। और अब पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करो। और पढ़ाई पर क्या है, जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये है कि मैं हूँ मैथ्स टीचर, तो वैसे तो सब्जेक्ट आपको देखो सारे ही करने हैं, सबको आपको टाइम देना है। मैथ को आप कैसे देंगे मैं वो आपको बता रही हूँ। मैथ में जो आपका एक तो वैसे ही 15 चैप्टर्स में से एक चैप्टर कट हो गया है, रहे 14 चैप्टर। 14 चैप्टर में भी आपका जैसे चैप्टर 1 है, 2 है और 15 है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं और इजी चैप्टर हैं। आप क्या करें, इन चैप्टर्स को थोड़ा कम टाइम दें और कम टाइम में भी आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इन्हें रिवाइज करें, अच्छे से तैयार करें। क्योंकि मिस्टेक भी हो जाती है फिर इनमें, दिखने में तो इजी हैं पर जैसे एलसीएम एचसीएफ में ही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीजें आप ध्यान से करें ताकि आपके ये हो जाए कि इन चैप्टर्स में तो हम अच्छे नंबर ले ही लेंगे। बाकी आपके बचते हैं 11 चैप्टर्स, उनमें भी क्या है, किसी की एक्सरसाइज कट हो गई है, किसी में मेथड, जैसे कि 4th चैप्टर में स्टूडेंट्स को एक मेथड है, उसमें 4th चैप्टर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो कट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती थी उसमें, तो इस तरह से आपका सिलेबस तो कितना इजी बना दिया है, अब तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो आपको अब करना क्या है, हर चैप्टर्स को आप कुछ डेज में बांट लें कि इसको मैंने इतने डेज देने हैं, इसको इतने देने हैं। इस तरह से आप विद एग्जाम्पल्स सारी तैयारी शुरू करें अपनी, और पूरी एनसीईआरटी बुक विद एग्जाम्पल्स पूरी रिवाइज करें। और जो क्वेश्चन आपको यहाँ अब टफ लग रहा है आप उसको हाईलाइट करें, क्योंकि एग्जाम्स डेज में आपको वही क्वेश्चन फिर से रिवाइज करने हैं, तब आपको सारे नहीं करने। वैसे मैंने इसके लिए एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि आप जब एग्जाम्स डेज में लीव मिलती हैं तो आप कैसे तैयारी करें, उसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब ये था कि ये वाले जो चैप्टर्स आपके 11 हैं आप इस तरह से डेज में डिवाइड कर लें और उनके सारे सारे क्वेश्चंस करके देखें। और आपको जो नहीं आते वो हाईलाइट आप कर ही लेंगे, तब रिवाइज करेंगे। लेकिन एक मेरी एडवाइस ये भी है कि आप एनसीईआरटी बुक के साथ साथ एक सैंपल पेपर वाली बुक, जिसमें 10 एक सैंपल पेपर दिए होते हैं, बस एक बुक एक आप वो भी जरूर लें और उसको भी तैयार करें। आप 3 4 लेने की आपको जरूरत नहीं है कि कोई सैंपल पेपर कोई क्वेश्चन उसमें से कोई उसमें से, इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप वो मत करें, बस एक से ही कर लें, एक एनसीईआरटी बुक और एक सैंपल पेपर। अच्छे से आप रिवाइज करें, तैयार करें और फिर आप अपने समझो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार है। माइंड पर कोई बर्डन ना डालें, तैयारी करेंगे मेहनत करेंगे जब, तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे जरूर। और जब मार्क्स आते हैं अच्छे तो कितना कॉन्फिडेंस बनता है स्टूडेंट्स का, मनपसंद की आपको स्ट्रीम मिलती है। तो आप मेरी इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो आपके साथ डिस्कस किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इससे बेनिफिट होगा, गुड मार्क्स मिलेंगे, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए यही कामना करती हूँ कि सबके बहुत अच्छे नंबर आएं, हमेशा बच्चे खुश रहें, पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बढ़िया बने। और फिर लास्ट में तो मेरी बेस्ट विशेज सब स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज। और मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मेरा बहुत बहुत प्यार है बच्चों को। अपने अचीव करो गुड मार्क्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।